देखिए ये 7th नंबर क्वेश्चन है, शायद हर्षित का छूट गया था। बोल रहा है रेक्टेंगुलर पार्किंग स्पेस इज मार्क्ड आउट बाय पेंटिंग फ्रॉम 3 साइड्स। इसका मतलब ये रेक्टेंगल आप सब समझते हैं यार क्या होता है, लेकिन ये रेक्टेंगल हमने, ये तो रेक्टेंगल, लेकिन इस पर हमने 3 साइड से पेंटिंग का मार्क बनाया है। यहाँ से हो सकता है गाड़ियों का एंट्रेंस होता हो। क्वेश्चन बोल रहा है आगे, द अनपेंटेड साइड, ये वाली जो अनपेंटेड साइड है इसकी लेंथ 9 है इसकी लेंथ, 9 फीट मीटर जो भी दिख रहा है, एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंटेड साइड्स इज 37 फीट। मतलब बाकी इस वाली साइड की बात करें, इस वाली साइड की बात करें और इस वाली साइड की बात करें, इन तीनों साइड का जो टोटल लेंथ है वो 37 फीट या मीटर कुछ दिया हुआ है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्किंग स्पेस ऑफ स्क्वायर, आपको इसका एरिया बताना है। एरिया के लिए भाई लेंथ और विड्थ पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसमें पैरेलल साइड्स का टोटल सेम होता है, पैरेलल साइड की लेंथ सेम होती है। तो अगर ये वाली साइड 9 है तो ऑब्वियसली सामने वाली साइड भी 9 ही होगी कि नहीं होगी। अब आपको दिख रहा है कि इन तीनों साइड्स का टोटल, इसका और इसका टोटल 37 है, तो 37 में से मुझे एक साइड तो पता पड़ गई 9, तो बाकी बचा 28। अब ये 28 टोटल होगा किस किस का, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का टोटल होगा। इसका मतलब समझ जाओ, 28 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये जो ब्रेड्थ होगी हमारी वो 14 की ब्रेड्थ होनी चाहिए। भाई इन दोनों साइड्स का टोटल समझो ना, 28 है, इसका मतलब दोनों हाफ हाफ होंगी क्योंकि पैरेलल साइड्स इक्वल ही होती हैं रेक्टेंगुलर में। तो अब कहानी ख़त्म हो गई। क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये बोल रहा है कि आप एरिया बताइए। तो ये आपका रेक्टेंगुलर चल रहा था, इसमें ये वाला 9 था तो ऑब्वियसली ये वाला भी 9 होगा, और क्योंकि इस साइड का और इस साइड का टोटल 37 था, उसमें से मुझे 9 पता है, 9 हटा दूँ तो बाकी इस और इस दोनों साइड का टोटल 28 होगा। ऑब्वियसली उसमें ये 14 होगी और ये भी 14 होगी। एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 14 इंटू 9 कर दीजिए, 140 14 2 ना 126 फीट या मीटर जो कुछ भी दिया हुआ है, 126 स्क्वायर फीट, इतना आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी, शायद कहीं कंफ्यूजन हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये अच्छा है हालांकि, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। देखिए, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। आप एक रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ कर लीजिए, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। उसमें लेंथ 3x हो जाएगी और ब्रेड्थ आपकी 2x हो जाएगी, कहानी खत्म हो गई। इफ अ मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री, भाई बाउंड्री का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। बाउंड्री का मतलब आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं अपने से, और कुछ भी बात नहीं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो बंदे ने अपनी साइकिल चलाई है बाउंड्री पर, और साइकिल चलाते समय उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 12 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। कंप्लीट 1 राउंड इन 8 मिनट्स। 1 राउंड जो है, एक राउंड मतलब पूरा चक्कर लगाकर आ रहा है, वो कितने मिनट में, 8 मिनट में आ रहा है। देन द एरिया ऑफ द पार्क, इन इस आपको एरिया बताना है। एरिया के लिए तो लेंथ और विड्थ चाहिए। अब कुछ भी नहीं करना भैया, ऑप्शंस को अगर देखोगे तो सारे ऑप्शंस आंसर जो है वो मीटर में दिया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर चल रहा हूँ। देखो समझो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा ये रेक्टेंगल बन रहा है तो हम यहाँ से वापस जब यहाँ पर आएंगे तो ये कितने मीटर का डिस्टेंस होगा, पहले ये पता कर लो। तो कितनी देर में इसने चक्कर लगाया है, 8 मिनट में। आप सिर्फ जिनका भी ये डाउट है वो ये पता करो कि 8 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होता है। ये 12 किलोमीटर दिख रहा है, ये 1 आवर में मतलब 12 किलोमीटर 60 मिनट में कवर होता है। मैं पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 12 किलोमीटर, हर किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मतलब 12 किलोमीटर में 12000 मीटर होगा। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में ये इतना कवर करता है, तो 8 मिनट में कितना कवर करेगा, जिसके इक्वल है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 6 2 8 2 1600। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो रेक्टेंगल दी हुई है उसमें जो पेरीमीटर होगी, मतलब चारों साइड की जो बाउंड्री वो कवर करेगा, वो 1600 मीटर की होगी। इसका मतलब ये पेरीमीटर के इक्वल निकल जाएगा। अब लगा दो भैया पेरीमीटर। 2 लेंथ कितनी दी हुई है, 3x, विड्थ कितनी दी हुई है, 2x,
इक्वल्स टू कितना रख दें हम लोग 1600, तो 3 2 5 टू जा 10x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू कितना निकल गया हमारे पास में 160। मुझे x निकल गया तो मैं 3x भी निकाल सकता हूँ, 2x भी निकाल सकता हूँ, मतलब लेंथ भी मुझे पता है और विड्थ भी मुझे पता है, मतलब 3 इंटू 160 और 2 इंटू 160 ये होगा 480 और ये होगा 320। क्वेश्चन आपसे लेंथ विड्थ पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है एरिया बताइए। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 480 को 320 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने में जितना टाइम अपने को लगेगा उतना तो लगना ही है भैया। 2 जा 16 3 5 1 153600, मतलब आपका बी ऑप्शन बनता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बार इसको रिपीट देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ये सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप पहले टोटल 60 से डिवाइड करिए और 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 8 मिनट में कितने मीटर चलते हैं। 8 मिनट में 1600 मीटर चल रहे हैं और 8 मिनट में ही उसने एक पूरा चक्कर लगाया है। इसका मतलब हमारी पैरामीटर जो है वो 1600 मीटर के बराबर हुई। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो तो आपको लेंथ भी पता चल जाएगी, विड्थ भी पता चल जाएगी। लेंथ विड्थ पता है तो एरिया इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए आपका कौन सा नंबर है 21 नंबर। बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 460। रेक्टेंगल कितनी बार बताऊं, सब क्वेश्चन रेक्टेंगल के ही क्यों आ रहे हैं अभी। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू कितना दिया है अपने को 460। बोल रहा है इफ द लेंथ इज 15% मोर देन विड्थ, लेंथ जो है वो विड्थ से 15% ज़्यादा है, मतलब लेंथ अगर हम विड्थ हम x माने तो लेंथ कितना होगा 115/100 x। यही होना चाहिए। आप परसेंटेज चैप्टर आप सीख कर आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर 15% जाता है मतलब 115% निकालो। और हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 के टेबल से, मतलब 5 2 जा और 5 3 जा 23/20 लिख सकते हैं हम इसको 23x/20 ये लिखा जा सकता है इसको। चलो अब आगे बोल रहा है व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ब्रेड्थ अपने को कैलकुलेट करनी है तो बहुत सिंपल तो है, आपको पता है ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 460 और लेंथ मेरी कितनी हो गई 23x डिवाइडेड बाय 20 और ब्रेड्थ मेरी कितनी है सिर्फ x इक्वल्स टू 460। मल्टीप्लाई तो सीधे सीधे होता है तो ये हो जाएगा 23x² डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 460। क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिए 20 ऊपर 23 नीचे और रूट निकाल दो, कहानी खत्म हो जाएगी। देखो फटाफट 460 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 23 2 जा 2 जा 400 और फिर इधर स्क्वायर था तो रूट निकालेंगे तो ये निकल गया 20। x इक्वल्स टू 20 और x ही मेरी क्या थी विड्थ हमसे पूछ रहे थे तो विड्थ हमारी 20 और अगर लेंथ पूछे तो 23x/20 था तो 23 इंटू 20/20 कैंसिल करेंगे तो लेंथ जो है वो 23 और विड्थ जो है वो 20 निकलेगी, मतलब 15 20 कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज है इसका जवाब, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। फोर्थ वाला आंसर इसमें समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है अपने से, अ फार्मर विशेज टू स्टार्ट 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। एक बंदे को सब्जी का खेत गार्डन लगाना है और वो 100 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर मीटर मतलब ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका एरिया हो गया है भैया 100 स्क्वायर मीटर, ये आपका एरिया है रेक्टेंगुलर गार्डन का, ये ध्यान रखो। फिर सिंस ही हैज ओनली 30 मीटर बारबेड वायर, अब उसको फेंसिंग करनी होगी तो उसका ये रेक्टेंगल अपन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये रेक्टेंगल वायर जो रेक्टेंगल हमने बनाया गार्डन जो बनाया इसका एरिया देखो 100 है, इतना ध्यान रखना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको फेंसिंग करनी है और उसके पास सिर्फ 30 मीटर वायर है, 30 मीटर वायर है तो वो क्या बोल रहा है, ही फेंसेस 3 साइड्स ऑफ द गार्डन लेटिंग हिज हाउस कंपाउंडेड वायर एक्ट इज द 4th साइड फेंसिंग द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, बोल रहा है कि मैंने 3 साइड तो अपना वायर लगा दिया, ये 3 साइड तो वायर लगा दिया, लेकिन चौथी साइड मेरे पास में वायर नहीं है तो उस साइड मैंने होम बना दिया, मेरा होम है, मेरे घर ने चौथी बाउंड्री कवर कर दी। अब तकलीफ ये होम इस साइड भी हो सकता है, होम इस साइड भी हो सकता है, होम लेंथ में भी हो सकता है, होम विड्थ में भी हो सकता है। एग्जाम में हमें कंफ्यूजन ये है कि अब मैं होम को किस साइड मानूं, क्योंकि अलग साइड मानने में अलग आंसर आ जाएंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे भैया ऑप्शंस,
ऑप्शंस पर ध्यान से देखो जरा, काम करते हैं अपन। आपको ये पता है कि 3 साइड में वायर लगाने में 30 मीटर वायर लग रहा है, 3 साइड। ये पहला दिख रहा है, पहला ऑप्शन पकड़िए 15,666। अगर मैं पहले ऑप्शन से ही पकड़ूं, ये देखो समझो बात को, मतलब ये 15 होगा, ये 6.67 होगा, ये 6.67 होगा, तो क्या इन तीनों का टोटल 30 निकल रहा है? इन तीनों का टोटल 30 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन को पकड़ें, दूसरे ऑप्शन को पकड़ें तो क्या होगा भाई, ये 20 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, तो हाँ भाई ये तो टोटल 30 हो रहा है। और 25 या 100 मतलब हमारा एरिया भी 100 के इक्वल शो हो रहा है, और हमारे पास 30 मीटर का वायर भी कवर हो रहा है, तो ये एक आंसर हो सकता है। तीसरे वाले को देखें 30, तीसरा तो हो ही नहीं सकता, तीसरे में तो एक साइड ही 30 है, जबकि मैंने 3 साइड कवर करने में 30 मीटर वायर लगाया है। चौथा तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा 30 मीटर वायर 3 साइड को कवर कर रहा है, और यहाँ तो एक नीचे के तो ऑप्शन तो एक नज़र में ही कट जाते हैं, पहले और दूसरे बच रहे थे, तो आपको समझ में आ गया कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन ही होगा। और उसमें मैंने 30 मीटर वायर कैसे लगाया होगा, मेरी दोनों साइड की विड्थ पर 5-5 मीटर वायर लगा होगा, और एक साइड लेंथ पर 20 मीटर वायर लगा होगा, मतलब एक साइड की लेंथ मेरी बची होगी। तो क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो गया, ऑप्शन देखकर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी ठीक है, सामने क्वेश्चन है तो अपन उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना मैं आपको समझा चुका हूँ, कितनी बात मैंने बता दी वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि उसने एक साइड की लेंथ कवर कर ली है, ऑप्शन देखकर ही अपने को समझ में आया, ऑप्शन देखकर क्वेश्चन खत्म भी हो गया। उसने एक साइड की लेंथ कवर कर ली है, और एक साइड की उसने, 2 साइड की उसने विड्थ भी कवर कर ली है, बस इतना ही है। अब थोड़ा सा अपन जरा पेन का कलर सही कर लें, बच्चों को दिखे भी तो। चलो देखो, तो अब समझ में आ गया, ये एक रेक्टेंगल है अपने पास में, और इस वाली साइड में इसने फेंसिंग नहीं की, इस वाली साइड में इसका घर है जहाँ पर वो फेंसिंग का ही काम कर रहा है। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये जो मेरा गार्डन है इसका एरिया जो है वो 100 स्क्वायर मीटर है। अब 100 स्क्वायर मीटर तो है, ऑप्शन अपने को अब देखना नहीं, अपन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने वायर इन 3 साइड में लगाई है, और इन 3 साइड में जो वायर लगी है वो 30 मीटर में लगी है। इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, मतलब लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ इक्वल्स टू 30 होना चाहिए। तो लेंथ इक्वल्स टू कितना होगा, 30 माइनस 2 ब्रेड्थ। बहुत लंबा सॉल्व हो रहा है, करने की ज़रूरत नहीं, चलो ठीक है। लेंथ तो लेंथ हमने निकाल ली है, ब्रेड्थ हमको बी ही मानना है, और हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ सॉल्व करना है। चलो एरिया लगा देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी रखूंगा 30 माइनस 2b, ब्रेड्थ कितनी रखेंगे, ब्रेड्थ को ब्रेड्थ ही रखेंगे, इक्वल्स टू कितना रख देंगे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30b, जल्दी जल्दी कर लो, माइनस 2b स्क्वायर, और ये 100 इधर लेकर आ जाऊंगा तो ये भी माइनस का 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन रही है, लेकिन इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है अपनी, ये स्क्वायर वाला फिगर पहले आता है, तो स्क्वायर वाला फिगर यहाँ रखें हम, 2b स्क्वायर माइनस का प्लस का 30b माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। अब अगली बात आपको पता है, अच्छा ये सभी 2 से कैंसिलेबल है, तो माइनस का b स्क्वायर प्लस का 15b और माइनस का 50 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। अब अगली बात मैंने कभी आपको बताई थी कि आगे वाले का साइन माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो सबको चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनती है हमारी, b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब बस 15 को ऐसे आपको तोड़ना है कि 50 आ जाए, तो एक ही तरीका है, 10 और 5, तो b की वैल्यू b ही है इस पूरी इक्वेशन में, तो b मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की वैल्यू या तो 10 निकलेगी या तो ब्रेड्थ की वैल्यू 5 निकलेगी। मेरे भैया ब्रेड्थ की वैल्यू अगर 10 निकलेगी, एरिया कितना है 100, मतलब ब्रेड्थ 10 है तो फिर लेंथ भी 10 ही होगी, तभी तो एरिया 100 बनेगा। लेकिन स्क्वायर में पॉसिबल है ये रेक्टेंगल में पॉसिबल नहीं कि लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो, इसलिए 10 ऑप्शन कट जाता है। ऑप्शन बचता है हमारे पास में 5 हमारी ब्रेड्थ होगी और 20 हमारी लेंथ होगी, तभी हमारा 100 का एरिया कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि आपसे क्वेश्चन डायमेंशन पूछ रहा था, तो 20/5 मतलब भी आपका ऑप्शन बनता है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा ऑप्शंस पर नज़र मारोगे तभी बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अगर आपने ऑप्शन नहीं देखे तो आप ये तय ही नहीं कर पाओगे कि मेरा होम जो है वो लेंथ वाली साइड को कवर कर रहा है या मेरा होम विड्थ वाली साइड को कवर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2। रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लें छोटू सा, और ये रेक्टेंगल में आपके जो रेशियो दिया है तो ये 3x और ये 2x हो जाएगा।
बोल रहा है द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया का रेशियो कितना है 5:9, पेरीमीटर अपॉन एरिया इक्वल्स टू 5/9 चल रहा है। आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला भी पता है, आपको एरिया का फॉर्मूला भी पता है, लेंथ इनटू विड्थ, और इसका पता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, और आपको लेंथ और विड्थ एक्स की फॉर्म में पता है। बस अब इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दी, इनको पुट करना चालू करते हैं अपन। यहाँ से देखो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ मतलब 3x प्लस 2x, सीधे आप 5x लिख सकते थे लेकिन अब ठीक है, ये पेरीमीटर है। और इसका एरिया कितना है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितनी है 3x और वो कितना है 2x, इनका रेशियो जो है, ये पेरीमीटर और एरिया निकल गया और ये रेशियो जो है वो 5/9 के इक्वल है। ये इक्वेशन आपको सेट करनी आनी चाहिए। चलो थोड़ा जल्दी कर ले, 3 और 2 कितना हो गया 5x, 5 2 जा 10x, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 10x, नीचे लिख सकते हैं 3 2 जा 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो 9 10 या 90 और इधर 6 5 या 30, मतलब 90x इक्वल्स टू 30x स्क्वायर, स्क्वायर से तो ये x कट गया, 30 से 90 को काटेंगे 3 टाइम, मतलब x इक्वल्स टू निकलेगा हमारा 3। क्वेश्चन हमसे बोल रहा था विड्थ बताइए, विड्थ कितनी थी हमारी, विड्थ ये रही हमारी 2x, 2x का मतलब 2 × 3 मतलब 6 मीटर आपके विड्थ है। ए आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं था, बस एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला ही लगाना था और वैल्यूज पुट करनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अ लार्ज फील्ड ऑफ 700 हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स कुछ भी नहीं है, एक यूनिट है सिर्फ मीटर किलोमीटर की तरह, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 700 हेक्टेयर को या 700 मीटर को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, लेकिन 2 बराबर हिस्से ऐसा नहीं बोल रहा है। द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ 2 पार्ट्स इज 1/5 ऑफ द एवरेज ऑफ 2 पार्ट्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, आपको नहीं पता है आपने किसको क्या बांटा। ये एक स्मॉलर पार्ट है और ये एक लार्जर पार्ट अपन ने बना लिए। लार्जर वाले को अपन x बोल दे रहे हैं, स्मॉलर वाले को अपन y बोल दे रहे हैं। तो भैया क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कैसे निकालोगे, छोटे में से बड़ा नहीं, बड़े में से छोटा माइनस कर, x माइनस y अगर हम करें तो बोल रहा है इनके एवरेज का 1/5 के इक्वल होगा। किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, कितने हैं 2, उसका 1/5 निकालो, इसका 1/5 निकालोगे तो 5 2 जा 10, मतलब x प्लस y अपॉन 10 के इक्वल हो जाएगा। दोनों पार्ट्स का जो डिफरेंस है वो एवरेज के 1/5 के इक्वल हो जाएगा। इसको यहाँ ले जाओ, 10x माइनस 10y इक्वल्स टू x प्लस y, इसको x को यहाँ ले जाओगे, y को यहाँ लेकर आओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x माइनस x मतलब 9x इक्वल्स टू, माइनस वाला इधर जाएगा तो 11y, मतलब हम x अपॉन y इक्वल्स टू 11/9 बोल सकते हैं। 11/9 मतलब 11:9 मतलब 11/20 और 9/20। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया बताइए। तो टोटल कितना था 700, 700 का 9/20 आप कैलकुलेट कर लें, 35 × 9 350 माइनस 35 315, जो भी हेक्टेयर आ जाए मीटर आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। ये पहले वाले का निकल गया। दूसरे वाले का पूछे तो 700 में से 315 माइनस कर दो, 385 निकले। अरे जो पूछा ही नहीं उस पर दिमाग क्यों लगाएं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। हमें 11:9 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बड़ा पार्ट भी मिल जाएगा और छोटा भी मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे स्मॉलर की वैल्यू पूछ रहा था, वो निकल गई 315। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो कुछ डाउट्स आपके बचे हुए होंगे वो मैं कल के लेक्चर में कवर कर दूंगा, लेकिन पहले जितने तुम लोगों ने पूछ लिए उनको बेटा कर लिया करो। जब करोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। अब मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन और बचे होंगे तो मैं उनका वीडियो कल बनाऊंगा और उसमें और कुछ एडिशनल क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा। तो कल के लेक्चर में अपन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।